हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनएमडीसी स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक्स हमारा गिरावट में दिखाई दे रहा है। और जब से स्टॉक्स हमारा गिरते हुए नजर आ रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि आपको हमेशा से एक चीज पे ध्यान देना है, और वो है कि इस स्टॉक्स में हो या किसी भी स्टॉक्स में, अगर स्टॉक्स रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है और लो के पास क्लोज होता है, तो आपको कभी भी किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडल में रेड कैंडल बनी, लो बना, लो के पास क्लोज हुआ और बनाते बनाते स्टॉक यहाँ पर पहुंचा। अब अगर आप देखेंगे तो ये स्टोक्स का पुराना वाला सपोर्ट लेवल था। स्टॉक ने इसी के पास आकर के सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक्स हमारा पुराना वाला ये जो हाई लेवल था, स्टॉक इसके पास आया और यहीं से गिरते हुए रेड कैंडल बनाते हुए लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया, जबकि मार्केट पॉजिटिव था इतने दिनों तक फिर भी। अब अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमने ऑलरेडी लेवल्स बना करके रखे हुए थे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो लेवल्स बनाए थे वो कौन कौन से थे। तो देखिएगा ये लेवल्स हमारे सामने आ चुके हैं। स्टॉक्स के मेजर सपोर्ट लेवल हमारा था इस कैंडल के हाई का और इस कैंडल के लो का, क्योंकि ये जो गिरावट दिखाई दे रही थी उसके बाद मुझे लग रहा था कि ये लेवल टूट सकता है और स्टॉक हमारा और भी नीचे जा सकता है। पर स्टोक्स ने ये जो सपोर्ट वाला एरिया था जो कि यहाँ पर हाई बना हुआ था, और स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और यहीं से स्टॉक रिटर्न जाते हुए नजर आया। और आज अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा टीवी न्यूज चैनल में भी एक हीरो की तरह काम कर रहा था, और मॉर्निंग में इस स्टॉक्स के ऊपर और बीच में भी इस स्टॉक्स के ऊपर बाई पोजीशन के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो ये स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं से स्टॉक ने क्लोजिंग दी। और अगर आप इसमें पहला टारगेट देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक का पहला हाई लेवल था 52 का, 252 का। स्टॉक ने आज उसी के पास 252 रुपए का हाई बनाया और हाई के पास क्लोज हुआ है। ये लेवल हमने उस वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दिया था। दूसरा जो टारगेट था हमारा इस कैंडल के लो का था 259 रुपए 259 का, और फिर आपका लेवल था इम्पोर्टेंट जो कि हमारा इस कैंडल के हाई का 270 और फिर हमारा था 275। तो ये लेवल हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना करके बताए हुए थे, पुराने वाले लेवल्स जो हाई लेवल बने हुए उसी को देखते हुए। अब यहाँ पर आपको ये लेवल देखना है कि ये कल के दिन ब्रेकआउट होता है या नहीं। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में जाना है, और ये जो लेवल्स अगर ब्रेकआउट होने वाला होगा तो आपको यहाँ पे लास्ट की जो कैंडल बनती है उसमें पता चल जाता है। तो देखिएगा स्टॉक पहले भी इस लेवल पर आया और स्टॉक में रेड कैंडल बनी थी और स्टॉक हमारे इस लेवल से ही गिरते हुए नीचे की तरफ आया था। फिर स्टॉक ऊपर आने की कोशिश की, इस लेवल तक पहुंचा और फिर स्टॉक यहीं से गिरते हुए नजर आया। फिर स्टॉक ऊपर की तरफ आया और अब स्टॉक्स ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉजिटिव कैंडल वॉल्यूम के साथ में दी है और हाई के पास क्लोज हुआ। पर नेक्स्ट कैंडल देखिएगा हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाई है, 252 रुपए 25 पैसे का हाई बना। और इस कैंडल का भी देखिएगा 252 रुपए 24 पैसे का हाई, एग्जैक्ट सेम लेवल है। अब यहाँ पे बायर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक्स को ऊपर लेकर के जाए, पर इस स्टॉक्स में आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि स्टॉक्स की जो ओपनिंग है वो हमारी 248 रुपए के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लेवल है कि स्टॉक्स अगर इसके नीचे ओपन होगा तो फिर शायद स्टॉक्स को ऊपर जाने से रोके। और अगर स्टॉक हमारा इसके ऊपर ओपन होता है या फिर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तो फिर स्टॉक्स में एक ऊपर की रैली दिखाई दे सकती है। डेली चार्ट अलग होता है, 15 मिनट का चार्ट अलग होता है, मंथली और वीकली चार्ट अलग होते हैं, सबकी कंडीशन अलग होती है, डिपेंड करता है ओपनिंग प्राइस पे। अभी फिलहाल स्टॉक में जो रैली दिखाई दे रही है इसमें देखिएगा लो नीचे था 241 का, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया 245 रुपए के आसपास का, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया 248 का। तो अब अगर आप चाहें तो इस स्टॉक्स में एंट्री लेना भी चाहते हैं तो लास्ट का जो लो है इसका स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक्स में एंट्री बना सकते हैं। पर हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, क्यों, क्योंकि जो लो है वो ऊपर की तरफ बन रहा है और अब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो फिर हमारा लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।
तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और आशा करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो मैंने आपको बना करके बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाती है, लो बनाती है और लो के पास क्लोज होती है, तो आपको किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। ये मैं अपने खुद के लिए यूज करता हूँ, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको प्रॉफिट करना है तो ये नियम तो एटलीस्ट फॉलो करना होगा। जो कि रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, लो के पास क्लोज होगा, तो आपको बाय एंट्री नहीं लेनी है। अगर स्टॉक में आपने इस लेवल पर सपोर्ट पर देखिएगा, अगर आप बाइंग एंट्री लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिएगा लो बनना भी बंद हुआ, एक छोटी सी कैंडल बनी और फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो आप चाहे तो इस कैंडल में एंट्री ले सकते थे किसी भी एक ही कैंडल में, और इसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे। और जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा और हाई के पास क्लोज होगा, तब तक वेट करना है। जब तक स्टॉक में रेड कैंडल बनना स्टार्ट नहीं हो जाती या पुराने लेवल पर नहीं पहुंच जाता, तब तक वेट करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम कर दें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।